जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य की 15वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी सब इसका लाभ उठा सके। जो लोग कार्तिक मास महात्म्य का स्नान कर रहे हैं उन्हें कार्तिक मास की ये कथाएं अधिकतर अवश्य ही सुननी चाहिए, और जो लोग स्नान व्रत नहीं कर रहे हैं अगर वो लोग भी नियम से इन कथाओं को सुनते हैं तो उन्हें स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आज की कथा शुरू करती हूँ। रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होता देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर दिया। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। लाहक का भी सिर काट दिया। धसमरई भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बेल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों की तरह धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया। पार्वती को देखकर जलंधर कामातुर हो गया और फिर बाद में उसका पतन हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो तो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो बल मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इस तरह यह कथा यहीं समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनते रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है पूजा अर्चना सरोज गोयल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपा करके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी यह कथाएं सुनकर इसका लाभ उठा सकें। कार्तिक महात्म्य की कथाओं में 20वें अध्याय तक जालंधर और देवताओं के युद्ध की कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।